हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको माघ पूर्णिमा, जिसे कि माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पूजा विधि बताएंगे। व्रत हमें किस दिन करना है, चंद्रमा को अर्घ किस समय पे देना है, क्या दान करना है माघ पूर्णिमा के दिन, और कौन से ऐसे ज़रूरी कार्य हैं जिन्हें कि अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है, दुख दारिद्र्य का नाश होता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो फ्रेंड्स, पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से हमें पूजन करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पीपल पूजा, तुलसी पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, जिससे कि हमारा चंद्र ग्रह अच्छा रहे। तो पूर्णिमा के दिन जो भी आपके पूजित सेवित विग्रह हैं घर में, चाहे लड्डू गोपाल जी हों या लक्ष्मी नारायण भगवान हों, उनका आप अभिषेक जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, हमने तिलों का उपटन बनाया है। 2 चम्मच तिल को हमने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया था और ये उपटन बन गया है। माघ की पूर्णिमा है, इसमें तिलों का विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरे माघ मास में ही तिल का महत्व बताया गया है। उपटन ना बना सके तो फिर आप काले तिल पानी में ऐसे ही डाल सकते हैं और आपको स्वयं भी पानी में गंगाजल और काले तिल डाल के स्नान करना है। अच्छा, भगवान को आप चाहें तो केसर युक्त दूध से आज के दिन स्नान करा सकते हैं। तो वैसे तो माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बड़ा ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो अगर आप जा सकते हैं किसी तीर्थ नदी में स्नान करने तो ज़रूर से जाना, ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। एक तो हमारे समस्त पापों का नाश होगा, हमारे रोगों का नाश होगा और हमारी दरिद्रता का नाश होगा। क्योंकि मान्यता ऐसी है कि माघ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं तीर्थ नदी में वास करते हैं। तो गंगा जल का स्पर्श मात्र भी अगर आप कर लेंगे ना, तो ऐसा करने से ही कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पानी में गंगा जल जरूर से डाल लेना, अगर गंगा स्नान के लिए ना जा सको तो। और इसके अलावा आज के दिन घर की अच्छे से साफ़ सफाई करके पूरे घर में आपको गंगा जल जरूर छिड़कना है। अब देखिए, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का हमने स्नान करा दिया है और सफ़ेद रंग के उन्हें वस्त्र पहनाए हैं। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का महत्व होता है। आप भी हल्के लाइट कलर के वस्त्र पहने पूर्णिमा तिथि में, बहुत ज़्यादा गहरे रंग काला, नीला, ये सब ना पहने, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 2025 में माघ पूर्णिमा किस दिन है। तो माघ पूर्णिमा है 12 तारीख की। 12 तारीख को दिन पड़ रहा है बुधवार का। इस दिन सूर्य उदय के साथ और शाम को 7:22 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, जो कि चंद्रमा को अर्घ जो लोग देंगे वो भी 12 तारीख को ही देंगे। तो इस बार कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एक ही पूर्णिमा पड़ रही है 12 तारीख को, ठीक है। तो चाहे स्नान दान की पूर्णिमा हो, व्रत की पूर्णिमा हो या चंद्रमा को अर्घ देना हो, सारे कार्य 12 फरवरी को ही किए जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो कम से कम आप पूजा ज़रूर से करें। ऐसे करने से भी घर की दरिद्रता का नाश होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने धूप दीप जला लिया है, सभी भगवान को विराजमान कर लिया। पुष्प से गंगा जल छिड़कने के बाद अब हम सभी को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। तो जो भी आप वस्त्र पहनाएं या कलावा रूपी वस्त्र पहनाएं, उसमें इत्र आप जरूर से लगा लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में सुगंध का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम सभी को चंदन से, रोली से तिलक करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। पूर्णिमा के पूजा में चावल आप जरूर चढ़ाएं, और क्योंकि माघ पूर्णिमा है तो तिलों से भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। अच्छा, आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना और घर में हवन करना, ये बहुत अच्छा होता है। आप ब्राह्मण को बुला के ना भी कर सकें तो खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण के नाम की आप दक्षिणा निकाल दें। और इसके अलावा पीपल में अगर आप मीठा जल अर्पित करते हैं सुबह के समय और शाम के समय एक घी का, शुद्ध गाय के घी का दिया जलाते हैं, तो ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। आपकी घर में जो भी आर्थिक तंगी समस्या चल रही है वो सब समाप्त होगी, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि पूर्णिमा तिथि में भगवान लक्ष्मी नारायण पीपल वृक्ष में वास करते हैं, तो पीपल में जल चढ़ाना, दीप जलाना, पीपल की परिक्रमा करना, ये सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई सारे लोग कहेंगे कि उनके घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत है, वहाँ आप नहीं जा सकते, घर से दूर है,
तो फिर आप घर में जो आपने तुलसी लगा रखी है आप उनकी पूजा करें और माता तुलसी की परिक्रमा करें, घी का दिया जलाएं। और देखिए भोग में आज के दिन आपको खीर ज़रूर बनानी है। खीर का विशेष महत्व होता है, वो भी चावल की खीर, ठीक है। इसके अलावा सफ़ेद दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माघ का महीना है तो तिल की बनी मिठाई, तिल की रेवड़ी या तिल के लड्डू आप भोग लगा सकते हैं। हाथ में पुष्प और तिल लेकर के अब आप पूर्णिमा की कथा पढ़ें या फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं पूर्णिमा का तो माघ पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम तुलसी दल चढ़ा रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता है, तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें और सभी भोग में आप तुलसी ज़रूर से डाल दें। गणेश जी के लिए देखिए हमने भोग अलग से रख दिया है। आप ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं तो हवन होगा ही, लेकिन मान लीजिए ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं तो भी आप सूक्ष्म विधि से घर में हवन कर सकते हैं। इसके लिए हमने देखिए गाय के गोबर का उपला गैस पे गर्म कर लिया है। तो इसके अलावा आप आम की लकड़ी से या फिर जो जटा वाला नारियल होता है उसकी जो जटाएं होती हैं सूखी हुई, उससे भी हवन कर सकते हैं। माघ के महीने में और वो भी खासकर माघ पूर्णिमा के दिन हवन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पंचमेवा डली हुई है, जौ डले हुए हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा काले तिल और थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कुछ मीठा जिसमें कि शक्कर, बूरा, चीनी, बताशा या गुड़ कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ये सामग्री बना के रखती हूँ। मैंने सामग्री घर पे कैसे तैयार करते हैं इसकी वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो ये सामग्री आप हमेशा घर में रखा करें। वैसे तो माघ के पूरे ही महीने हवन करना बहुत शुभ होता है, लेकिन पूरे महीने नहीं भी किया है तो कम से कम पूर्णिमा के दिन, जिस दिन की समापन है माघ मास का, इस दिन आपको हवन ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले घी की आहुति देंगे गौरी गणेश के नाम की। इसके बाद आप नवग्रह के नाम की 9 आहुति दे सकते हैं या फिर सीधे आप भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह से आप आहुति दें। अच्छा, आप खीर से भी हवन कर सकते हैं या फिर धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टे के जो बीज होते हैं उसे घी में डुबो के उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो आप 11, 21, 51 जितनी आहुति देना चाहते हैं उतनी दे सकते हैं। और मंत्र के बाद में आपको स्वाहा ज़रूर से बोलना है, इस बात का ध्यान रखें। और सबसे लास्ट में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बताशा आप ले सकते हैं, वो भी आपको इसमें आहुति देनी है। देखिए हमने बताशा पहले ही मिला लिया है, इलायची इसमें पहले से डली हुई है सामग्री में, क्योंकि हमने जो पंचमेवा इसमें मिलाई है उसमें इलायची भी डाली थी। तो सबसे लास्ट में हम 2 लौंग घी में डुबो के आहुति दे देंगे। इस तरह से हमारा सूक्ष्म विधि से हवन हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे भगवान की प्रेम पूर्वक आरती। तो फ्रेंड्स, हवन करने से ना हमारे घर में जितनी प्रकार के दोष होते हैं ना, चाहे वास्तु दोष हो चाहे पितृ दोष हो, सब समाप्त हो जाते हैं। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। अच्छा, वैसे तो 12 तारीख को सुबह से पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, लेकिन जो लोग भी संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो शाम को 7:22 से पहले ही चंद्रमा को अर्घ दे लेना, क्योंकि 7:22 के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अच्छा, पूर्णिमा तिथि में ना दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आप किसी भी शिवालय में, मंदिर में, पीपल वृक्ष के पास, तुलसी जी के पास, घर की छत पे, किसी तीर्थ नदी में आप दीपदान जरूर से करें। इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। और जिन लोगों ने भी 1 महीने पूरे कल्पवास का नियम लिया या माघ के महीने में कोई भी आपने नियम लिया है तो उसका उद्यापन भी माघ पूर्णिमा के दिन ही किया जाएगा। अच्छा, इस दिन आपको काले तिल, गुड़ का दान जरूर करना है। कंबल, वस्त्र, धन, अन्न, इन चीज़ों का दान करने से आपके घर में भी अन्न धन में बरकत होती है। अच्छा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो पूर्णिमा में सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, जिसमें कि चीनी, चावल, दूध, दही का दान आप जरूर से करें। और ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों का दान करना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके बजट में चीज़ आती हो उस हिसाब से आप दान करें। कुछ ना हो सके तो 10 रुपये, 5 रुपये ही आप दान करें, लेकिन दान आपको ज़रूर करना है।
और घर में इस दिन अच्छे से साफ़ सफाई रखें, घर को महका के रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को खुशबू बेहद प्रिय है। अच्छा, जो भी लोग गंगा स्नान करेंगी महिलाएं खासकर, वो ध्यान दें कि वहाँ पर तो आपको डुबकी लगाकर ही सर से स्नान करना है, लेकिन जो भी महिलाएं घर पे रहेंगी वो आज के दिन सर ना धोएं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।